कोटा राजस्थान का नाम आते ही ज्यादातर लोग कोचिंग को याद करते हैं, लेकिन इसी शहर में एक रहस्यमयी जगह भी है। यह जगह है कोटा का बजरंग बली मंदिर। यह मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, ना ही बहुत भव्य है, फिर भी यहाँ आस्था बहुत गहरी है। कहा जाता है कि कई साल पहले यहाँ एक घटना हुई। एक भक्त ने अपनी परेशानी कागज पर लिखी और उसे हनुमान जी के चरणों में रख दिया। कुछ समय बाद उसी कागज पर हल लिखा हुआ मिला। यहीं से इस रहस्य की चर्चा पूरे कोटा में फैल गई। धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ता चला गया। आज शाम होते ही मंदिर में भीड़ लगने लगती है। कोई आता है पढ़ाई की चिंता लेकर, कोई आता है नौकरी की परेशानी लेकर, कोई परिवार की समस्या लेकर। लोग कुछ नहीं कहते, सिर्फ कागज पर लिखते हैं। उनकी आस्था है कि बजरंग बली सब देख रहे हैं और सही समय पर सही राह दिखाते हैं। यहाँ आने वाले कई लोग कहते हैं कि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन यहाँ आकर उन्हें सहारा मिला। इस मंदिर की सबसे खास बात यही मानी जाती है कि यहाँ शब्द नहीं, आस्था काम करती है। और शायद यही वजह है कि कोटा का यह बजरंग बली मंदिर लोगों के लिए चमत्कार बन गया। शाम होने लगती है, सूरज धीरे धीरे डूबने लगता है, आसमान का रंग बदलने लगता है, हल्की नारंगी, हल्की लाल रोशनी, और उसी के साथ कोटा का बजरंग बली मंदिर कुछ अलग महसूस होने लगता है। दिन में जो जगह साधारण लगती है, शाम होते ही वहाँ एक अजीब सी खामोशी उतर आती है। मंदिर के बाहर लोग आने लगते हैं, एक एक करके। कोई जल्दी में नहीं होता, सब धीरे चलते हैं, जैसे यहाँ वक्त भी धीमा हो गया हो। हर किसी के हाथ में एक कागज होता है, किसी ने सीधा पकड़ा होता है, किसी ने कई बार मोड़ रखा होता है। चेहरों पर थकान होती है, लेकिन आंखों में उम्मीद। यहाँ कोई हंसता नहीं, कोई जोर से बात नहीं करता, सब अपने ही ख्यालों में डूबे रहते हैं। मंदिर के अंदर कुछ लोग जमीन पर बैठ जाते हैं, कुछ दीवार के सहारे, कागज घुटनों पर रखा होता है, कलम हाथ में। शब्द धीरे धीरे उतरते हैं। कोई पहली लाइन लिखकर रुक जाता है, कोई लिखते लिखते सांस लेता है। कभी कागज भीग जाता है, कभी हाथ कांप जाता है। यहाँ सिर्फ परेशानी नहीं लिखी जाती, यहाँ डर लिखा जाता है, टूटी हुई उम्मीद लिखी जाती है, आखिरी सहारे की बात लिखी जाती है। कोई लिखता है पढ़ाई से थक गया हूँ, कोई लिखता है रास्ता नहीं दिख रहा, कोई लिखता है घर में सब ठीक नहीं। यहाँ कोई कहानी नहीं बनाता, बस सच लिखता है, जैसा है वैसा। लिखने के बाद कागज को धीरे से मोड़ लिया जाता है। ना नाम लिखा जाता है, ना पता, ना पहचान, क्योंकि यहाँ पहचान की जरूरत नहीं होती, बस भरोसा काफी होता है। कागज हनुमान जी के सामने रख दिया जाता है। कुछ लोग आंखें बंद करते हैं, कुछ सिर झुका लेते हैं, कुछ बस चुपचाप खड़े रहते हैं। कोई पीछे नहीं देखता, कोई सवाल नहीं करता। यहाँ कोई यह नहीं पूछता कि हल मिलेगा या नहीं, यहाँ सिर्फ छोड़ा जाता है। सब कुछ मंदिर में दीपक जलते रहते हैं, अगरबत्ती की खुशबू हवा में घुल जाती है, घंटी की आवाज धीरे धीरे कान में पड़ती है, और उसी शांत माहौल में लोग मानते हैं कि उनकी बात अब सिर्फ लिखी नहीं, महसूस की गई है। और जहाँ बात महसूस कर ली जाए, वहाँ रास्ता अपने आप निकल आता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है, मंदिर की खामोशी वैसी ही रहती है, लेकिन लोगों के भीतर कुछ बदलने लगता है। कई लोग अगले दिन फिर आते हैं, कुछ 2 दिन बाद, कुछ कई दिनों बाद। वो धीरे कदमों से मंदिर में दाखिल होते हैं। उनकी नजर सबसे पहले उसी जगह पर जाती है जहाँ कागज रखे जाते हैं। दिल तेज धड़कता है, सांस अपने आप रुक सी जाती है। कुछ लोग चुपचाप कागज उठाते हैं, कुछ हाथ जोड़ लेते हैं, कुछ आंखें बंद कर लेते हैं। और जब कागज खोला जाता है तो कई बार उस पर कुछ लिखा होता है, साफ सीधे शब्दों में, एक रास्ता, एक इशारा, एक हल। लोग कुछ पल यकीन नहीं कर पाते, वो कागज को बार बार देखते हैं, कभी आगे से, कभी पीछे से। यह उनकी लिखावट नहीं होती, यह उनकी सोच से भी अलग होती है। कई लोग यही खड़े खड़े रो पड़ते हैं, कुछ सिर झुका लेते हैं,
कुछ बस मुस्कुरा देते हैं। कहा जाता है कि कई बार हल पूरी तरह सीधा नहीं होता, कभी संकेत होता है, कभी एक लाइन, कभी सिर्फ हिम्मत रखने की बात। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें वही मिला जिसकी उन्हें जरूरत थी, ना कि वो चाहते थे। एक छात्र कहता है कि उसे रास्ता दिखा, एक नौकरी ढूंढने वाला कहता है कि उसे सही समय समझ में आया, एक परिवार कहता है कि उन्हें धैर्य मिला। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हल उसी दिन नहीं मिला, लेकिन कुछ दिनों बाद जिंदगी ने अपने आप रास्ता दिखा दिया, और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद यहीं से सब शुरू हुआ था। यहाँ हर किसी को एक जैसा जवाब नहीं मिलता, लेकिन यहाँ से हर कोई कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाता है। कभी तसल्ली, कभी हिम्मत, कभी एक नई सोच। और शायद यही वजह है कि जो एक बार यहाँ आता है वो इस जगह को आसानी से भूल नहीं पाता, क्योंकि यहाँ हल सिर्फ कागज पर नहीं लिखा जाता, यहाँ हल मन के भीतर उतरता है। समय के साथ इस मंदिर को लेकर सवाल भी उठने लगे। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं, कुछ सिर्फ आस्था, कुछ संयोग मानते हैं, और कुछ खामोशी से सब देखना पसंद करते हैं। जो लोग यहाँ नहीं आए उनके लिए यह बस एक कहानी है, लेकिन जो लोग आए उनके लिए यह अनुभव है। कुछ कहते हैं कि कागज पर लिखा हल असल में मन की आवाज है। कुछ कहते हैं कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तो वो सही बात सुन पाता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह जगह इंसान को सोचने का मौका देती है। यहाँ शोर नहीं होता, भीड़ होते हुए भी अकेलापन नहीं लगता, और अकेलेपन में इंसान अपने आप से ईमानदार हो जाता है। विज्ञान इसे मानसिक प्रभाव कहे या आस्था की शक्ति, सच यह है कि यहाँ से लोग हल्का मन लेकर लौटते हैं। कुछ लोगों की समस्या वहीं सुलझ जाती है, कुछ की धीरे धीरे, लेकिन ज्यादातर लोगों को एक चीज जरूर मिलती है, हिम्मत, जो आगे बढ़ने की ताकत देती है। शायद बजरंगबली कागज पर हल नहीं लिखते, शायद वो इंसान के भीतर हल लिख देते हैं, और जब भीतर का हल मिल जाता है तो बाहर की राह अपने आप दिखने लगती है। इसीलिए कोटा का यह बजरंगबली मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, यह उम्मीद की जगह है, भरोसे की जगह है, और उस पल की जगह है जहां टूटा हुआ इंसान फिर से खुद पर यकीन करना सीखता है।